तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि क्या सच में तुम एक कार चलाते हो और तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा लग्जरी कार कैसे है, और ये तो सच में ये कार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अगर मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक ही करना है तो चलो इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से करते हैं। और फिर वो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि सच में ये कार तो देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि वो लड़की और हमारा मेन कैरेक्टर होते हैं वो दोनों ही जो है ना वो पार्टी में आ जाते हैं। और जो एक सामने से लड़की होती है वो बोल रही होती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो जो अपनी लड़की होती है बोल रही होती है कि हाँ ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है। और वो बोलने लगती है कि सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और जो ये अपनी लड़की होती है इसका नाम युंझा होता है। और जो दूसरी लड़की होती है बोल रही होती है कि मैं ना जो है ना इस लड़की की क्लास मॉनिटर हूँ इंझाओ की। और जो इंझा होती है बोलने लगती है कि तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, क्या हम दोनों बहनें नहीं हैं। और जो अपनी इंझा होती है बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि हम दोनों जो है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहने वाले हैं या नहीं। मुझे नहीं पता था कि ये रिश्ता कितने समय तक टिकने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। और फिर वो लड़की जो होती है वो बोलने लगती है कि ये देखो जो ना ये मेरे हस्बैंड हैं और मेरी सगाई हो ही गई है और अब हम लोग बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं। और वो बोलने लगती है कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा अमीर है। और फिर जो अपनी लड़की होती है बोलने लगती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ क्यों नहीं बताती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना जो वो सी फूड को सप्लाई करता है बड़े बड़े होटलों में। और वो बंदा जो होता है बोलने लगता है कि मैं बहुत सारे होटलों में सप्लाई करता हूँ, यहाँ तक कि बाउकिंग होटल में भी। और वो ऐसे ही जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बता रहा होता है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर कपड़े को देखने लगता है, बोलने लगता है कि ये तो कम से कम 2 लाख के होंगे। और फिर जो अपनी लड़की होती है बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, इसने तो जो है ना लगातार 10-10 लाख के सुपर चैट दिए हैं। और जो सुनकर तो जो दूसरी लड़की होती है वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है, बोलने लगती है कि सच में इसकी फैमिली जो है इतनी अमीर है क्या, ये क्या इसने कहीं पर खजाना लूट लिया है, इतने पैसे किसी के पास कैसे हो सकते हैं। तो जो हमारे बेटा बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जो यून झाओ है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने इसको बहुत सारे जो है ना सुपर चैट दिए और इसीलिए वो मेरे प्यार को समझ गई और उसने मुझे स्वीकार कर लिया। और वो अपनी जो यून झाओ होती बोल रही होती है कि आपको जो है ना स्वीकार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि ये बंदा तो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा चोमू इंसान है, क्या सच में जो ड्राइविंग में इतना ज़्यादा पैसा होता है। और तभी वहाँ पर वेटरेस आ जाती है और बोलने लगती है सर जी अपनी कार को हटा लीजिए, दूसरों को कार निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है कि सिस्टर जो है ना मेरी कार को जो चाबी है उसको ले जाओ और हमारी कार को जो है सड़क के किनारे खड़ी कर दो। और मैं जब यहाँ आया था तो एक जो मैनेजर था उसने बताया था कि एक स्लॉट खाली रहेगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो जो है ना स्लॉट पहले से ही भर चुका था। मेरी जो गर्लफ्रेंड है यून उसने कहा था कि मेरी मॉनिटर की जो है ना बर्थडे पार्टी है तो उसमें बहुत ही बढ़िया से आना है, इसीलिए मैंने उस स्पॉट कार को लेकर आया। और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो मैं लो प्रोफाइल रखता हूँ। और हमारे मेंटर की बात सुनकर लड़की बोलने लगती है कि तुम्हें इतनी भी ज़्यादा जो है ना हम लोग दोस्त हैं तो तुम्हें इतना भी ज़्यादा फॉर्मेलिटी अदा करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग नॉर्मल से भी आ सकते थे। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो अपनी सिस्टर हो मतलब अपनी जो यूंझा होती है बोल रही होती है कि जो सच में जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो कार ड्राइवर है। और यही सब वो दोनों बात कर रहे होते हैं और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि सच में क्या कार ड्राइविंग में इतना ज़्यादा पैसा है और क्या सच में एक स्पोर्ट कार को ख़रीदा जा सकता है। और जो एक बंदा होता है बोल रहा होता है कि ब्रदर तुम किस कंपनी के लिए कार ड्राइविंग का काम करते हो, क्या मैं भी उसमें ज्वाइन हो सकता हूँ। तो जो वो मॉनिटर का जो है हस्बैंड होता है बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत से लोग ऐसे घूम रहे हैं जो कि जो है ना किराए पर कार लेकर आते हैं और शो ऑफ करते हैं। और जो अपनी युंझा होती है बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बंदा होता है बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो ना क्यों ना हम कार के मालिक से बात करके ये पता लगा लें।
और जो अपनी युंझा होती है बोल रही होती है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी बेईमान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, और अगर भले ही मुझे धोखा दे रहा होगा तब भी मैं उसे सह लूँगी। और जो बंदा होता है बोल रहा होता है कि अगर ऐसा ही है तो चलो स्पोर्ट कार के जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं, मेरे पास 45 जो है स्पोर्ट कार के मालिक से उनकी जो है ना नंबर है, तो क्यों ना हम उससे बात करें। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम उनसे क्यों नहीं फ़ोन मिलाकर पूछते। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि ही मेरे पास तो नंबर ही नहीं है यार, आज मेरे पूरा फ़ोन ही लाना भूल गया था, अभी दूसरे फ़ोन में नंबर। बंदा ऐसे ही बोल रहा होता है। और फिर हमारे मेंटर बोल रहे चलो ठीक है, मेरे पास एक बंदे का जो नंबर है जो कि स्पोर्ट कार के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी रखता है, और वो फ़ोन मिला देता है। और उधर से आवाज़ आती है कि मिस्टर यांगचेन, अगर आपने इतनी रात को हमारे पास फ़ोन किया है तो ज़रूर ही कोई सीरियस मैटर होगा, तो चलिए बताइए आपको क्या काम है। तो जो हमारा मैटर बोलने लगता है मिस्टर चैन, क्या आप यहाँ एक स्पोर्ट कार को ख़रीदने में मदद कर सकते हैं। मेरा एक जो दोस्त है वो स्पोर्ट कार को लेना चाहता है। और जो ये सब बातें सुनकर वो बंदे तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और उधर से आवाज़ आती है कि मैं किसी भी जो है ना मिस्टर चैन को नहीं जानता, ऐसे बहुत से गली में कुत्ते आजकल टहल रहे हैं जो कि भौंकने का दिखावा करते हैं, तो आप ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। और जो हमारे बेटे बोलने लगता है चलो ठीक है, आपको ये याद दिलाने के लिए शुक्रिया, और मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। और फिर सभी लोग होते हैं वो डिनर करने लगते हैं, और जो बेड्रेस होती है वहाँ पर फिर से आ जाती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुमने अभी तक कार को क्यों नहीं हटाया, गेस्ट को जो है ना परेशानी हो रही है। तो जो मतलब वेट्रेस होती है बोलने लगती है सर जी आपकी जो कार है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, हम उसे छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। जो हमारे मेटर बोलने लगता है कि जाओ और मैनेजर से कहो कि अगर जो मेरी स्पोर्ट कार है उस पर कोई स्क्रैच आ गया या कहीं पर ठुक भी गई तो वही मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। और वेट्रेस वहाँ से चली जाती है। और जो अपनी मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, हम लोग बहुत ही बढ़िया से डिनर किया, और मैं जल्दी जल्दी में यहाँ आया तो मैं किसी मतलब गिफ्ट को लेकर यहाँ पर नहीं आया हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में ध्यान रखूँगा कि तुम लोगों को एक बढ़िया सा गिफ्ट दूँ। जो लड़की होती है बोलने लगती है इसमें गिफ्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग मेरे बर्थडे पार्टी में आए, यही बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और फिर जो अपनी मतलब मेन कैरेक्टर और युंजा होती है वो भी यहाँ से जाने लगते हैं, और वो लोग गुड बाय बोल रहे होते हैं। और फिर जो मैनेजर होते हैं वो एक वाइन की बोतलों को लेकर आते हैं, वो बोलने लगते हैं कि मिस्टर यांगचेन ने ये आप लोगों के लिए अपनी तरफ से दिया है, और ये इसलिए जो है ड्रिंक को एंजॉय करिए। और जो मैनेजर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि मिस्टर मैंने आपको जो है ना आपकी कार के लिए जगह इसीलिए नहीं थी क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है वहाँ पर आए थे। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ वो बंदा स्पोर्ट कार चलाता है तो मेरी कार के लिए जगह क्यों ही होगी। और फिर मैनेजर बोलने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जो मिस्टर यांगचेन है वो इस होटल के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। और जो सुनकर तो जो बंदा होता है उसकी पूरी की पूरी दुनिया हिल जाती है। वो बोलने लगता है कि सही में वो बंदा ना कि सिर्फ स्पोर्ट कार को चलाता है बल्कि इतने बड़े होटल के जो है ना दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। और फिर वो बंदा बोलने लगता है कि मिस्टर यांगचेन को मेरे तरफ से जो है ना इसके लिए धन्यवाद बोलिएगा। और फिर जो अपनी वो या युंझाओ होती है बोलने लगती है हमारे मेंटर से कि क्या तुम पानी पीने के लिए मैं घर पर चलोगे। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उसको कमर से पकड़ते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें मुझे चुराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी कहानियों को लिखने पर फोकस करो। और फिर लड़की हम अपने घर पर आ जाती है, हमारे मेंटर को बाय बाय बोल रही होती है और हमारे मेंटर भी उसको बाय बाय बोल रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।